हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये नया फॉर्मेट है जो कंपनी ऑडिट रिपोर्ट्स के लिए जारी किया गया है। खासतौर से कंपनीज एक्ट 2013 के तहत की जाने वाली ऑडिट के लिए कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट 2020 का मकसद है ऑडिट रिपोर्टिंग की क्वालिटी को बेहतर बनाना, ताकि कंपनी ऑडिट्स अधिक डिटेल्ड और एक्यूरेट रिपोर्ट दे सकें। अब चलिए जानते हैं किन कंपनीज पर कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट 2020 लागू होता है। यह ऑडिट लगभग सभी कंपनीज पर लागू होता है, सिवाय उन कंपनीज के जिन्हें ऑडिट से विशेष रूप से छूट दी गई है। यहां तक कि फॉरेनर कंपनीज भी इस ऑडिट के तहत आती हैं। अब बात करते हैं किन कंपनीज पर कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट 2020 लागू नहीं होता। बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, 1 पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी। इसके अलावा कुछ प्राइवेट कंपनीज भी इससे छूट प्राप्त हैं, जैसे कि जिनकी ग्रॉस रिसीट या रेवेन्यू 10 करोड़ रुपए से कम है, जिनका पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व्स 1 करोड़ रुपए से कम है, जो पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडियरी नहीं है, और जिनकी बोरोइंग्स पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ रुपए से कम है। एक और सवाल जो बहुत पूछा जाता है, क्या कारो एलएलपी पर भी लागू होता है? नहीं, कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट 2020 केवल उन कंपनियों पर लागू होता है जो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड हैं। चूंकि एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट 2008 के तहत रजिस्टर्ड हैं, उन पर कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट 2020 लागू नहीं होता। अंत में जानते हैं कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट 2016 और कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट 2020 में क्या फर्क है। कारो 2020 में 21 आर्टिकल्स शामिल हैं, जबकि कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट 2016 में 16 आर्टिकल्स थे। नए कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट 2020 में 7 नए आर्टिकल्स जोड़े गए हैं और पुराने आर्टिकल्स को पूरी तरह से फिर से लिखा गया है, ताकि ऑडिटर्स से विस्तृत टिप्पणियां प्राप्त हो सकें। उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।